हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी बढ़ाने का सही तरीका। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको टॉप अप एसआईपी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आप इसकी मदद से आप अपने म्यूचुअल फंड को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टॉप अप एसआईपी के बारे में पता ही नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता तो होगा लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भैया टॉप अप एसआईपी को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टॉप अप एसआईपी होती क्या है, किसको बोलते हैं टॉप अप एसआईपी। देखो दोस्तों, टॉप अप एसआईपी को हम स्टेप अप एसआईपी भी कहा जाता है। आप हर साल अपनी एसआईपी राशि अपने इनकम के अनुसार थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है वैसे ही आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए ताकि आपका निवेश और रिटर्न दोनों तेजी से बढ़े। आइए दोस्तों, अब समझते हैं टॉप अप एसआईपी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे ये काम कैसे करती है। ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे, डोंट वरी। तो समझते हैं टॉप अप एसआईपी क्यों ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, टॉप अप एसआईपी के चलो फायदे जानते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन को मात देती है, यानी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आपकी एसआईपी भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। नंबर 2, वेल्थ तेजी से बनता है, कंपाउंडिंग का प्रभाव ज़्यादा होता है। नंबर 3, फाइनेंशियल गोल्स जल्दी पूरे हो जाते हैं। मान लो आपके कोई गोल है, वो आपको टॉप अप एसआईपी यदि आप करते हो तो जल्दी गोल हो जाते हैं। यदि आप सिंपल एसआईपी करो उससे जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल निवेश आपका बढ़ता जाता है। नंबर 4, डिसिप्लिन बना रहता है, आपको हर साल नया एसआईपी शुरू नहीं करना पड़ता, आप इसी में अमाउंट यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं। तो ये तो दोस्तों इसके फायदे हो जाते हैं। अब दोस्तों समझते टॉप अप एसआईपी काम कैसे करती है। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल कितने की भी आप कर सकते हो, 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000, 10,000, 50,000। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 लेके रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की और आपने किया भाई साहब मुझे 10% यहाँ पे बढ़ाना है इसका हर साल, अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% यहाँ पे हर साल बढ़ाना है। तो किस तरीके से काम करेगा वो समझो। देखो यहाँ पे वर्ष, पहले साल क्या होगा, पहले साल तो हर महीने आपके 5,000 रुपये यहाँ पे होता रहेगा। तो हर महीने के हिसाब से आपका कुल अमाउंट कितना होगा, 60,000 रुपये। ठीक है, 12 महीने का 60,000 हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भाई साहब ये होगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% यहाँ पे बढ़ाने की कहा है। तो हर साल बढ़ेगा, तो पहले साल तो उतना ही होगा, 5,000 हर महीने इन्वेस्ट होगा। दूसरे साल क्या होगा, दूसरी साल भाई साहब 5,000 इन्वेस्ट नहीं होगा, अब होगा 5,500। क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब यदि आप 5,000 का यहाँ पे 10% यहाँ पे निकालेंगे ना तो आपका कितना आएगा, आपका भाई साहब 10% यहाँ पे आएगा 500। तो भाई साहब इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका भाई साहब यहाँ पे 500 रुपये और बढ़ जाएगा। तो 5,500 रुपये दूसरे साल यहाँ पे हर महीने इन्वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपये आपका बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1,26,000 रुपये। कितना होगा, 1,26,000 रुपये हो जाएगा। अब तीसरी साल क्या होगा, तीसरी साल इसी तरीके से होगा। तीसरी साल फिर भाई साहब जो आपके 5,500 रुपये हैं उस पर फिर से यहाँ पे 10% लगेगा। तो फिर से यहाँ पे 550 रुपये निकल के आएगा। फिर से आप यहाँ पे 550 रुपये पैसे बढ़ा के एसआईपी करोगे। ठीक है, तो 1,97,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपकी हर साल 10% आपका अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, धीरे 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 करके आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा और आपके जो रिटर्न है वो भी आपके यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से स्टेप अप एसआईपी और टॉप अप एसआईपी काम करती है। दोस्तों मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 10% लेके रखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पैसे के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे परसेंटेज छोड़ो, मुझे तो वैसे में 500 रुपये हर साल बढ़ाने हैं इस तरीके से। तो आप 500 यहाँ पे लिखोगे तो हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट का भी 500 रुपये बढ़ता जाएगा। ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे हर साल का भी यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे हर महीने का भी, बहुत सॉरी यहाँ पे 6 महीने के बाद यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 6 महीने का यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रो एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ पे जाओगे ना तो टॉप अप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी आसानी से बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा टॉप अप एसआईपी आखिर काम कैसे करती है। ठीक है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से चौथी साल भी हमने यहाँ
पे लेके रखा है, 34 साल क्या होगा, फिर से भाई साहब आपका 10% बढ़ेगा तो 605 रुपये आ जाएगा, तो 2,74,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से 5 साल क्या होगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका हर साल अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। यानी सिर्फ 5,000 की SIP को हर साल 10% बढ़ाने से आपका कुल निवेश और रिटर्न सामान्य SIP से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हम आगे अंतर भी निकालेंगे, डोंट वरी। देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे करते, देखो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको थोड़ा इंतजार करना, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ें बताऊंगा। देखो आप समझते हो दोस्तों SIP वर्सेस टॉप अप SIP में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले तुलना करते हैं। राशि की बात करें तो नॉर्मल SIP में स्थिर राशि रहती है। आपने सेट कर दिया कि भैया मुझे 500 रुपये इस म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो भाई साहब आपका हर महीने 500 ही जाएगा। ठीक है, हर महीने 500 यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन स्टेप अप SIP में क्या होता है, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ % बढ़ा सकते हैं, तो हर महीने हर साल आपका पैसा बढ़ के इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सीमित रहता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कंपाउंडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो पाता है, लेकिन यहाँ पे बेहतर तरीके से हमें बीट हो जाता है इन्फ्लेशन। गोल अचीव की बात करें तो आपके यहाँ पे धीमे गोल पूरे हो पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे उतना ही पैसा यहाँ पे करते हो और यहाँ पे आपके जो भी आपके गोल हैं वो तेज़ी से पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मोटिवेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉप अप SIP कैसे आप शुरू कर सकते हो। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड या ब्रोकर ऐप खोले, आप कोई भी खोल सकते हैं, मान लो ग्रो एप्लीकेशन की जरूरत है तो कोई भी खोल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे SIP शुरू करते समय जो टॉप अप SIP होते हैं, स्टेप अप SIP होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आप चुन सकते हैं, बाद में भी चुन सकते हैं, डोंट वरी। अब हर साल SIP बढ़ाने का प्रतिशत आप सेट कर सकते हैं, जैसे 5%, 10% या 15%। वहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि आप यहाँ पे परसेंटेज में सेट करना चाहते हैं या अमाउंट, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 4 ईयरली या हाफ ईयरली, यानी 6 महीने का या साल का, वो भी आप यहाँ पे विकल्प चुन सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 5 ऑटो डेबिट चालू रखें, ऑटो डेबिट आपको चालू रखना होगा, बाकी सब सिस्टम अपने आप यहाँ पे करता रहेगा। आपने एक बार यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक आपके बैंक से यहाँ पे अमाउंट कटता रहेगा, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो चालू। कितना बढ़ाना सही है, थोड़ा यहाँ पे समय, तो देखो बहुत सारे लोगों के डाउट यहाँ पे रहता है कितना हमें बढ़ाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे समय लेते। देखो इनकम ग्रोथ, मान लो आपकी जो सैलरी है, सैलरी की जो आपको ग्रोथ होती है वो हर साल 5 से 7% आपकी सैलरी की ग्रोथ हो जाती है, तो आप भाई साहब टॉप अप ऐसा भी 5% तक बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी 8 से 12% ग्रोथ होती है तो 10% आप बढ़ा सकते हैं। यदि 15% ग्रोथ होती है तो आप 15% यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यदि ग्रोथ के हिसाब से आपको यहाँ पे बढ़ानी चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है तो आपकी SIP भी यहाँ पे कम से कम 10% बढ़नी चाहिए। आइए दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 5,000 रुपये की नॉर्मल SIP और टॉप अप SIP की, और आपने टॉप अप SIP में 10% अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल इंक्रीज किया, तो दोनों में कितना बड़ा अंतर निकल के आएगा, आइए इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अवधि लेके रखी 10 साल में, 20 साल में और 25 साल में। नॉर्मल SIP और टॉप अप SIP दोनों में हमने यहाँ पे 12% का रिटर्न लेके रखा है। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो कितना कितना यहाँ पे बनेगा वो देखते हैं। और हमने यहाँ पे टॉप अप SIP में 10% का यहाँ पे इंक्रीज लेके रखा है। 10% यदि आप इन्वेस्टमेंट का हर साल बढ़ाते हो तो नॉर्मल SIP की बजाय यहाँ पे टॉप अप SIP में कितना अमाउंट बनेगा, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखो हम 10 साल की बात करते हैं, आप 10 साल तक 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो नॉर्मल SIP में, तो जो आपका यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट होगा ना वो आपका ऐसा यहाँ पे होगा 11.6 लाख। ठीक है, और टॉप अप SIP की बात करें तो यहाँ पे होगा 15.7 लाख। देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे अंतर निकल के आ चुका है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा ना तो ये अंतर काफ़ी बड़ा होता जाएगा। जैसे यदि आप 20 साल तक करते हो तो नॉर्मल SIP में आपका 49 लाख रुपये हो जाएगा, और टॉप अप SIP करते हो 10% इंक्रीज करते हो तो वैसे यहाँ पे 87 लाख रुपये हो जाता है। और यदि आपने 25 साल तक किया तो आपका नॉर्मल SIP में 95 लाख हो जाएगा, और टॉप अप SIP में 1.87 करोड़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं 25 साल में यह अंतर डबल में बदल चुका है, डबल हो चुका है। यानी सिर्फ 10% बढ़ाने से आपका जो फंड है वो 2 गुना हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको टॉप अप SIP जरूर करनी चाहिए। दोस्तों SIP बढ़ाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नंबर 1 SIP बढ़ाने से पहले इमरजेंसी फंड जरूर रखें।
नंबर 2, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना करें। यदि आप 20% से ऊपर बढ़ोतरी करते हो तो आपके कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है। नंबर 3, हर साल सैलरी रिव्यू के बाद एसआईपी अपडेट करें। अपने गोल्स, रिटायरमेंट, हाउस, चिल्ड एजुकेशन के अनुसार बढ़ोतरी करें। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, देखो टॉप अप एसआईपी बराबर स्मार्ट एसआईपी। टॉप अप एसआईपी को स्मार्ट एसआईपी है, अच्छी एसआईपी है, लेकिन यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा अपोर्ट के हर साल अपनी निवेश क्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबी अवधि में करोड़पति बन सकते हैं। याद रखें, हर साल सैलरी बढ़े तो एसआईपी बढ़नी चाहिए। यदि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है तो एसआईपी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। और सैलरी बढ़ी है तो भाई साहब एसआईपी भी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है इससे संबंध इसको लेकर तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।